हाय, दिस इज़ विकास फ्रॉम पीएसी। मैं अभी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी में है। अलमाटी कज़ाकिस्तान में है। और 1930 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। और 2001 में इसको नेशनल यूनिवर्सिटी का क्लासिफिकेशन मिल गया था। काफ़ी इंडियंस स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उदयपुर से हमारे साथ में है पलाश पालीवाल, जो कि यहाँ के 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हम कैंपस टूर के लिए निकले हैं, तो आपको हम बताते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। हेलो पलाश। हाय भैया। सबसे पहले ये है यूनिवर्सिटी का फ्रंट। ओके, इस यूनिवर्सिटी की 3 ओपनिंग है। एक बैक साइड है, एक हमारे लेफ्ट साइड है, और एक ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ द मेन एंट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सामने जो आप देखते हैं ये है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ओके। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और इसके साइड में, इसके लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है एनाटमी, हिस्टोलॉजी और पैथ एनाट और पैथ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट। और राइट साइड में इसके कनेक्टेड है नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और यहाँ के लोकल सब्जेक्ट्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स और अदर लेजिस्लेशन, जैसे हिस्ट्री ऑफ कज़ाक और लैंग्वेज। सब लैंग्वेज डिपार्टमेंट यहाँ पे सारे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, यहाँ पे सारा ऑफिशियल वर्क और सारे ऑफिशियल लोग यहाँ बैठते हैं, जैसे कि डीन, रेक्टर, प्रो रेक्टर, और ये सारे लोग इधर को बैठते हैं। दिस डिपार्टमेंट इज़ लाइक नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट। इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पैरासाइटोलॉजी और ऐसे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट बिल्डिंग। ओके, सबसे पहले ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दिस इज़ अनदर बिल्डिंग फॉर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। बट सामने जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ अ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। माइक्रोबायोलॉजी ये लोग एमबीबीएस के लिए, और दूसरा जो माइक्रोबायोलॉजी पीजी है उसके लिए है। दिस बिल्डिंग कंटेन अबाउट 3 और 4 सब्जेक्ट्स ऑफ पीजी। दैट्स इट। अब हम लोग यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट में फर्स्ट और सेकंड ईयर के सारे कोर्सेज और सब्जेक्ट्स लगते हैं। इस बिल्डिंग में यहाँ का सबसे पहले नर्सिंग जो बोलते हैं, बीएससी नर्सिंग इंडिया में, वो यहाँ पे क्लासेस लगता है। और इसके साइड में एक मिनी कैंटीन है, और बिल्डिंग के अंदर भी एक कैंटीन है विथ एटीएम आल्सो। और यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लिनिकल होते हैं, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी और रशियन लैंग्वेज, कज़ाक लैंग्वेज, और लैंग्वेज बिल्डिंग्स के हायर कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। इसी बिल्डिंग में है एग्ज़ाम सेंटर और लाइब्रेरी। इस बिल्डिंग में लाइब्रेरी हैं 2। सबसे पहले इंडियन ऑथर्स की जो लाइब्रेरी है वो नीचे है टुवार्ड्स आवर लेफ्ट, और 4th फ्लोर पे जो है हायर स्टडीज़ की लाइब्रेरी है। दिस इज़ वन एंट्री टू दिस डिपार्टमेंट, और एक एंट्री पीछे की तरफ है। यस, दिस इज़ द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट कोर्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंडियन ऑथर्स की बुक मिल जाता है, और साथ ही साथ जो एनाटमी और एटलस, हिस्टोलॉजी के एटलस और हैंडबुक्स मिल जाते हैं। ये बिल्डिंग जो है मेन बिल्डिंग का बैक पोर्शन है। दैट्स इट। ये स्टडी एरिया है, यू कैन सी हियर आर हियर आर सम टेबल एंड चेयर्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी, और ये रात की 11 बजे तक खुला रहता है। दिस एंट्री ओवर हियर, दिस इज़ फॉर द एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ से ये जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं एसी का वेंट, इस के नीचे कैंटीन है, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे है एग्ज़ाम हॉल। यहाँ पे अबाउट 500 कंप्यूटर्स लगा रखे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट। दिस एंट्री ओवर हियर, दिस लीड्स टू कॉन्कॉर्डिया, जो कि एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है और कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सारे ही कंट्री के, इंक्लूडिंग इंडिया। और ये कैफेटेरिया है, लेफ्ट में भी कैफेटेरिया है। यहाँ पे कम से कम 4 कैंटीन हैं और कुछ एक शॉप्स भी।
Now you see the main campus over here. This is like a arena. यहाँ पे छोटे से कल्चरल फेस्ट हो जाते हैं, जैसे ओनम, दिवाली. इफ़ दे वांट टू टीच अबाउट कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी डाइवर्सिफाइड पीपल हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग होते हैं. सो दे वांट टू मीट एंड ग्रीट ईच अदर. तो यहाँ पे ये सब होता है. दिस बिल्डिंग ओवर हियर, दिस इज अनदर बिग डिपार्टमेंट. यहाँ पे अबाउट 7 या 8 सब्जेक्ट्स लगते हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेटिक्स, बायो समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी, लाइक जैसे 11th-12th में बायोलॉजी होता है, बायोस्टेटिक्स. और यहाँ पे लैंग्वेज एग्ज़ाम्स के टीचर्स और दूसरे डाउट क्लियरिंग करने वाले टीचर्स बैठते हैं. और उसी के नीचे यहाँ पे जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट और रिज़ल्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व की जाती है.